हेलो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में 20 सितंबर 2023 में कैसे एक्सपायरी रही, वीकली एक्सपायरी आज हम देखेंगे। 18 सितंबर को जो मार्केट क्लोज हुई थी वो 45,900 के आसपास थी, और उसके बाद जब 20 तारीख को ओपन हुई तो तकरीबन 45,482 यानी 400 के आसपास, यानी तकरीबन 400 पॉइंट के आसपास नीचे गैप डाउन ओपन हुई। ऐसे में क्या होता है कि बाजार में जो ट्रेडर होते हैं वो फंस जाते हैं। उनको लगता है कि बाजार एकदम से इतना गिर गया है और तुरंत से खरीदारी कर लो। तो यहाँ पर देखिए 400 पॉइंट गिरावट हुई थी, तकरीबन 45,442 के आसपास, 45,500 के आसपास ओपन हुई मार्केट, और उसके बाद थोड़ी सी नीचे गई। ठीक है, लोगों को लगा कि यहाँ से क्या होगा कि बाजार में वापस से खरीदारी आ सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरा। तो लोगों ने क्या है, ये जो रिटेल है इन्होंने क्या किया है, ये कैंडल बनाया। ठीक है, जो है मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर बिग मनी क्यों फंसेगा, उनको पता है बाजार लास्ट में नीचे ही जाना है, तो वो यहाँ पर क्यों बाय करेगा, है ना। तो उसने क्या किया है, रिटेल ट्रेडर्स ने क्या किया है कि यहाँ से खरीदारी करते हुए इस कैंडल को बढ़ाया, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। मार्केट ओपन होते ही लोगों को लगता है कि भाई बहुत नीचे गैप डाउन ओपन हुआ है, ऊपर आएगा, है ना। 50-100 पॉइंट के बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ऊपर आएगा तो बेच देंगे। तो कुछ लोगों ने बेचा भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी बेचा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो छोटा छोटा फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर छोटे छोटे कैंडल्स बन गए, यानी कि ये रिटेलर जो है वो क्या है, कम होने लगे। तो यहाँ से धीरे धीरे सेलिंग आ गई। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही धीरे धीरे सेलिंग आ गई, और लास्ट में वो बाज़ार के बिल्कुल लो तक ले गई, यानी कि बाज़ार 600 पॉइंट के आसपास, 650 पॉइंट के आसपास लास्ट में बाज़ार में गिरावट हुई। तो बहुत बार ऐसा होता है, बाज़ार एक्सपायरी डे के दिन खास करके एकदम से ट्रेड मैं तो नहीं लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर चाहे 300 पॉइंट नीचे जाए चाहे 400 पॉइंट नीचे जाए, जब बाज़ार में ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड है तो फिर वो 400 पॉइंट भी नीचे जाएगा तब भी 200-300 पॉइंट और नीचे जा सकता है। ठीक है, बाज़ार में तकरीबन नॉर्मल डे में आप ये लगा लो 700 पॉइंट तक, 700-800 पॉइंट तक बाज़ार एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बाज़ार में इतनी होती है। अगर बाज़ार में वोलेटिलिटी है और कोई बेकार जैसी, मतलब इतनी ख़राब न्यूज़ भी नहीं है, तब भी बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग अगर है तो 700 पॉइंट तक बाज़ार गिर सकता है। 700 पॉइंट के बाद बाज़ार रिकवर करने की कोशिश करता ही है आमतौर पर। तो यहाँ पर पूरी गिरावट हुई नहीं थी और बाद में धीरे धीरे गिरावट हो गई, और ये लास्ट में आप देख सकते हैं ये शॉर्ट कवरिंग भी आई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बाज़ार, ये जो इस वीक में जो बाज़ार गिरा था उसका कारण था कि बाज़ार एक ट्रेंड में चल रहा था, बाज़ार अब ट्रेंड में था। जैसे कि हमारे किसी वीडियो में हमने बताया भी है कि सितंबर महीने का जो हमने एनालिसिस किया है पिछले तकरीबन 12-13 साल का, सितंबर महीने में कैसा रहा बाज़ार। तो सितंबर महीने में सिर्फ एक ही, इस 12-13 साल में एक ही महीना ऐसा रहा जो कि पूरा की पूरा बाज़ार ऊपर था। बाकी एक में, दो में शायद रेंज बाउंड था, एक में तो पूरा गिरा ही था पूरे सितंबर महीने में। तो एक महीने में तो पूरा ही गिरा था। उसके बाद में बाज़ार, ज़्यादातर बाज़ार आधे महीने में ऊपर गया और आधे से नीचे आया। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ से सितंबर महीना यहाँ से शुरू होता है। ये देखिए तकरीबन यहाँ से सितंबर महीना शुरू होता है। ठीक है, और यहाँ से सितंबर महीना जब शुरू होता है तो बाज़ार में अप ट्रेंड ही है ना, बुरी तरह अप ट्रेंड है। लेकिन अप ट्रेंड तो है, लेकिन वो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। ठीक है, और उसके बाद आधा महीना हो गया तो अब गिरावट का संकेत भी बाजार दे रहा था, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया था बाजार। ऑल टाइम हाई, ये जो बाजार का ऑल टाइम हाई आप देख रहे हैं यहाँ तक पहुंच गया था। ये देखिए, ये जो एनालिसिस है ना बहुत तगड़े उससे करना पड़ता है। मतलब आप ये नहीं समझ सकते कि कोई एनालिसिस किया 15-20 साल का और आपको दे दिया, बेच दिया, वो अपना टूल बेचा या कुछ बेचा। लेकिन आपको भी तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। आपके घर में कोई आपका, आपने जैसे मेरे घर में गाड़ी आ गई, ठीक है, मेरे को चलाना नहीं आता लेकिन मेरा भाई लेके आया, है ना। तो गाड़ी भले ही मेरी है लेकिन चलाना नहीं आता है तो कहीं ना कहीं ठुक जाएगी, है ना। तो यही है, पहले चलाना सीखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी आपको मिले, कितने भी सस्ते में मिले, कितने भी फ्री में मिले। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी दूसरे चीज़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, आप अपना खुद का ये कर लीजिए। इसीलिए हम वीडियो में बताते रहते हैं कि भाई हम क्या सीखे बाज़ार में, हम इस तरह से सीखें। क्या आप इस तरह से सही हैं, आपको लगता है तो आप भी इसी तरह से आइए, नहीं लगता है तो आप खरीद सकते हैं। बाज़ार में बहुत सारे लोग हैं जो बेच रहे हैं,
अगर एक हिसाब से लगा देंगे ना, तो बाज़ार में जो बेचने वाले हैं ना, जो कोर्सेस बेचने वाले हैं, अगर ये समझेंगे कि अगर वो को ना बेचते और खुद ही इस्तेमाल करते, तो आज तो वो मेरे ख्याल से खुद के उनके यूट्यूब चैनल नहीं, टीवी चैनल होते। 200 300 करोड़ एक एक साल में कमा सकते हैं, अगर उनको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो, है ना। ये सब चीज़ नहीं होती है। चाहे कोई भी 20 साल, मैं कितना भी चाहे भौंकूं कि मैं 7 साल से कर रहा हूँ देखो, 7 साल से कर रहा हूँ देखो, मेरा एक्सपीरियंस मेरे पास है। आप सीख रहे हो, आप देख रहे हो, आपका आपके पास है। तो ये है, तो मैं देखा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैंने 7 8 साल में जो देखा है बाज़ार में, तकरीबन वैसा ही होने लगता है। और लेकिन ये आपके लिए तो नहीं है ना, आपको समझने के लिए सिर्फ कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। आपको इसके ऊपर से दूसरी हिंट मिल जाएगी, है ना। हमने भी बाज़ार में किसी को देख के ही सीखा था, तो हमने उनको पूरा के पूरा फॉलो नहीं किया, हमने उनको वही चीज़ ली उनसे जो हमको लगती थी, काम की थी। तो वैसे ही आप कर लीजिए, हमारे वीडियो में जो आपको काम की चीज़ है वो ले लीजिए, बाकी उसको फेंक दीजिए, है ना। तो ये है, तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर डबल टॉप बन गया है, एक्चुअली यहाँ पर ट्रिपल टॉप है, और ट्रिपल टॉप बन गया, वो भी ये लाइन जा रही है, ये ऑल टाइम हाई है 46,366। तो देखा, और यहाँ पर एक ये अपर वाली लाइन जो है, ये जो यहाँ से गई ये लाइन, ये भी आ रही है, उसके बाद ये भी आ रही है, मतलब ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, और भी ऊपर एक रेजिस्टेंस है, और बहुत बड़ा मतलब बैंक निफ्टी के पूरे लाइफ टाइम का एक तकड़ा रेजिस्टेंस ऊपर है इसके, ठीक है। तो वो भी है, तो वो तो खैर बहुत दूर है ऊपर। तो ये देखा, तो बाजार ने क्या किया कि अपना ट्रेंड ही बदल दिया। यहाँ से देखिए, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से गई, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बनी, क्योंकि 18 तारीख को जब बाजार ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया, तो हमको लगा था, हमने 18 मेरे इसके पहले वीडियो भी डाला है कि बाजार में गिरावट आ सकती है, क्योंकि बाजार में आधे दिन 15 दिन तक बाजार में खूब खरीदारी हुई। अब सितंबर महीने में आधा जो महीना है वो बिकवाली का रह सकता है, लेकिन उसमें से पहला दिन ही 700-800 पॉइंट मतलब गिरा, तकरीबन 800 2 दिन में ही। तो इतना बहुत है, उसके बाद चाहे ऊपर चला जाए, हमारा एनालिसिस तो उतने में तो सक्सेस हो गए ना, इसी में लोगों के 3 गुना पैसे हो गए, डबल भी हो गए, डबल तो हो ही गए, 3 गुना हो गए। यहाँ पर जिसने बिकवाली की, क्योंकि हमने भी यहाँ पर ट्रेड लिया था, लेकिन हम तो खुश है ना, हमने लिया और 10-15 पॉइंट ले लिया और आउट हो गए, और अगले दिन यहाँ जो गिरावट हुई इसमें वो 3 गुना बढ़ गया था, ठीक है। यहाँ पर इस गिरावट में वो 3 गुना बढ़ गया था, और हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था पुट साइड में, और उसी दिन बेचा, क्योंकि मेरे को बहुत बार झटका लग चुका है कि आज का ट्रेड आज ही ख़त्म करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि आपको एक बार देगा, लेकिन अगली बार 2 बार देगा, 3 बार देगा, लेकिन एक बार लेगा तो वो सारा के सारा इस समेट के ले जाता है फिर, ठीक है। इससे टक्कर लेना बहुत मुश्किल होता है बाज़ार से ना। बाज़ार एक उफनती हुई नदी की तरह है, कितना भी टक्कर लोगे तो वो टिकने नहीं देगी, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के ले जाती है, तो हम क्या चीज़ है। तो ये है, तो यहाँ देखा कि बाजार ने क्लोजिंग 18 तारीख को दी नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, फिर लगा कि नहीं, अब यहाँ पर ट्रेंड भी चेंज हो गया है, ये ट्रेंड जो अब ट्रेंड था, अब ये यहाँ पर रुक सा गया है, और रुक सा गया क्या, अगले दिन 20 तारीख को तो बुरी तरह गिर गया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सपायरी में ना, एक्सपायरी में बहुत गेम होता है, बुरी तरह गेम होता है एक्सपायरी में। यहाँ पर इस एक्सपायरी में गेम नहीं हुआ है, लेकिन इस एक्सपायरी में गेम नहीं हुआ है। एक्सपायरी में गेम होता है उल्टा पुल्टा, बहुत कैसा भी होता है, आपको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे, और एक्सपायरी आएगी तो धड़ाम से गिरा देंगे, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ बाजार गिर ही रहा था, जो समझदार हो गए लोग हैं, लोगों ने बहुत सारा कमाया, बहुत सारे लोगों ने उल्लू भी बन गए होंगे, क्योंकि लोगों को लगा अच्छा बाजार नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा एक्सपायरी के दिन, तो यहाँ खरीदारी भी किए होंगे, ठीक है। बाजार गिरता किस लिए है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बाजार गिरता किस लिए है, कि बाजार हम लोग, आप लोग क्या है, अंधे हैं, मतलब आपके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ अंधा, अब मुझे नहीं दिखता है, मुझे क्या दिखते है, प्राइस एक्शन, अरे बाजार में इतना तेज हो गया, इतने मिनट में इतना गया ऊपर, इतने मिनट में इतना नीचे आया, मैं लगाता तो ऐसा होता, मैंने लगा दिया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे को नहीं देख पा रहा हूँ, दूसरा जो लगा रहा है ना पैसा, वो मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ मेरा दिख रहा है, ठीक है, मुझे सिर्फ मेरा दिख रहा है। लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो क्या करता है, उसके पास में टूल्स है, लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, पैसा भी बहुत है, वो क्या करता है, ये जितने भी पैसा लगाने वाले हैं जो दूसरे को नहीं देखते हैं, है ना, जिनकी आंखों में पट्टी बांधी, सबको वो देख सकता है, उन सबको वो देख सकता है। अब देखेगा कि यहाँ पर लोगों ने क्या किया है, बाय किया है,
मान लो यहाँ पर लोगों ने क्या किया है, ऊपर जाने वाला ट्रेड ले लिया है। जब उनको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा रिटेलर फंस गया है तो वो एकदम से सेल मारेगा, है ना। देखा ना 20 तारीख को एकदम से सेल आ गया 400 450 पॉइंट का, और बाजार धड़ाम से नीचे आ गया। और हम लोग फिर क्या करते हैं, भागते हैं इधर उधर, है ना, अपने आप को बचाने। पहले तो हम फलने खा बनते हैं कि हाँ बाजार अब तो ऐसे देगा वैसे देगा, है ना, मर्सिडीज आएगी, फलाना आएगा, हवाई का टायर आएगा, वो आएगा, दिल्ली मुंबई सब दिखेगा। और जब एकदम से धड़ाम से 300 पॉइंट गिरेगा ना, फिर सोचने में अरे अब तो अगले महीने की तनख्वाह आएगी तभी मैं खेल पाऊंगा शेयर बाजार में। ऐसे होता है। तो इसलिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है ना। पैसा आराम से कमा सकते हैं, पैसा कमाने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हम भी तो 7-8 साल से देख रहे हैं, देगा एक दिन मिलेगा। अगर हिसाब लगाओ आप, हमको 1 करोड़ की ज़रूरत है, बस वो मिल जाएगा, कभी ना कभी तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, जब सीख रहे तो कुछ तो मिलेगा। ले तो रहा ही है, आपका ज़िंदगी भर लेता रहेगा बाजार, एक दिन दे देगा। तो जिस दिन दे देगा उस दिन ऐसे नहीं देगा ना, पहले हमसे पूरा पसीना बहवाएगा बाजार कि भाई सीख लो सीख लो। तब देखा कि यहाँ से एकदम से गिरावट होगी। पिछली बार मैंने क्या किया कि 300 पॉइंट जब बाजार गिरा एक्सपायरी के दिन, मैंने खरीदारी की थी, ठीक है। और मैंने खरीदारी की, बाजार थोड़ा सा ऊपर आया। बाजार के पास बहुत चालें होती है, बाजार लोगों को उल्लू बनाने के लिए बहुत चालें होती है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, या तो फिर जैसे यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों को निकलने का चांस मिला है, लेकिन वो चांस भी नहीं मिलता है निकलने का, ठीक है। तो ये है। तो मैंने 300 पॉइंट नीचे आया, मैं सोचा अब कितना आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 नीचे जाएगा तो खरीद लो। तो मैंने खरीद लिया तो लग गया भाई, ठीक है। टोपी पहना दी बाजार ने तो हमने पहन ली फिर, ठीक है। तो इसलिए फिर आज हमको वो दिन याद आया। तो ओ 400 पॉइंट गिरा, अब खरीदना ठीक नहीं है। और बाजार में फिर मैंने ओपन इंटरेस्ट भी देखा। सबसे पहली बात, पहले मैं ओपन इंटरेस्ट नहीं देखता था, अब मैं चेन देखता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ अब बाजार गिर चाहे कितना भी गिरे, चाहे कितना भी ऊपर जाए, ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ। मुझे पता था ये शॉर्ट कवरिंग के बारे में, ठीक है। आपको चाहे झूठ लगे कुछ भी लगे, मुझे इसके बारे में पता था, क्योंकि मुझे एक ऐसे संकेत बाजार में सुबह से मिल रहे थे कि बाजार थोड़ा सा नीचे से ऊपर आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। तो मैं इसी पल का इंतज़ार कर रहा था, और इसी पल में मैंने अपने ट्रेड को भी एग्जिट किया है। हालांकि मैं ट्रेड में ज़्यादा तो फंसा नहीं था, मैंने 2 ट्रेड लिए इसीलिए फंसा। एक ट्रेड में मैं अच्छा खासा प्रॉफिट लिया था, फिर बाद में खुजली होती है ना इंसान को। मैंने बोला ना कि नदी की, उफनती नदी की तरह बाजार होता है, तो ज़्यादा खुजली नहीं करना चाहिए तैराक हम जो है ना। तो मैंने दूसरा ट्रेड ले लिया, तो 1000 रुपये का प्रॉफिट, फिर 400 रुपये लॉस उसमें हो गया, और टोटल मिला के 600 रुपये प्रॉफिट बच गया। तो ये होता है जो जिस फर्स्ट ट्रेड हम लेते हैं किस लिए, हम लोग 2-3 घंटे पढ़ाई करते हैं उसके लिए, है ना। पिछले दिन का बाजार भी पढ़ाई करते हैं, उसके पहले भी पढ़ाई करते हैं, किसी का वीडियो भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद हम तब जाके पहला ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको प्रॉफिट, यकीनन पहले ट्रेड में ज़्यादातर लोगों को प्रॉफिट होता है। फिर अगला ट्रेड हम क्या करते हैं, अपने शर्ट के बटन खोल देते हैं कि हाँ अब मुझे हो गया है 100 रुपये प्रॉफिट, अब इसमें 50 जाएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन वो उफनती नदी है, 50 क्या आपसे वो 100 भी ले लेगी, और ऊपर से 150 और ले लेगी, ठीक है। तो ये थप्पड़ मार मार के लेता है बाजार पैसा। तो ये है। तो कहने का मतलब, एक ट्रेड में सक्सेस हो गए ना, तो दूसरे ट्रेड के लिए या तो पढ़ाई करनी चाहिए। ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस है। नहीं तो फिर नहीं लेने में फ़ायदा है बाबा, ठीक है, नहीं तो नंगा कर देगा, ठीक है। तो ये है। तो कहने का मतलब ये है कि बाज़ार एक्सपायरी के दिन एकदम से गिरता है तो ख़रीदने से थोड़ा सा रुकना चाहिए, स्टेबल होने दो। ऑप्शन चेन को देखो कहाँ पर जा रहा है। मुझे लग रहा था कि बाज़ार ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, तो ऊपर आया ही नहीं। लेकिन मुझे ये एक संकेत ये भी मिल रहा था कि शॉर्ट कवरिंग आएगी। मैं उसी पल का इंतज़ार कर रहा था, और लास्ट में ये शॉर्ट कवरिंग आ ही गई। तो ये है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर से गुजरना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाने में ही आदमी बड़ा नहीं बनता है, पैसा खोने में भी आदमी बड़ा बनता है। क्योंकि खोते खोते एक दिन ऐसा आएगा, आप खूब पैसा कमाओगे, और कमाए हुआ पैसा बचाने के लिए भी तो नॉलेज चाहिए, है ना। अगर वो एक दिन चला गया तो उसके लिए नॉलेज चाहिए ना। तो इसीलिए नॉलेज ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा नहीं। पैसा आ जाएगा। तो ये है। अगर आप भी चाहते हैं कुछ समझना, सीखने के लिए हमसे बड़े बड़े लोग हैं सिखाने के लिए, लेकिन हम क्या समझते हैं, किस तरह से मार्केट को देखते हैं, अगर आप वो चीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पसंद आता है तो लाइक कर देना वीडियो को, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब कर देना बाद में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।